नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व वर्तमान में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक के साथ लूट की घटना हो गई। ये घटना तब हुई जब कौशिक केनाल रोड से मॉर्निंग वॉक कर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे दो युवकों ने उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की जा चुकी है। आज सवेरे में केनाल रोड जैसा लगातार यहाँ पर वॉकिंग में जाता हूँ मैं, तो वॉकिंग से लौट रहा था। मुझे लगता है कोई सिरफिरे है, बात करते हुए आ रहा था, मोबाइल हाथ से पकड़ा और पकड़ करके झपट्टा मार के निकल गए। इतने कुल मिला के घटना है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हूँ, पुलिस लगे हुए हैं। मुझे लगता है वो जल्दी पकड़ में आ जाना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ तक ये एक सामान्य घटना प्रतीत हो रही थी, लेकिन जिस दिन ये घटना राजधानी रायपुर में घटी उस दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में थे और रायपुर से लेकर बस्तर हाई अलर्ट पर था। ऐसे में इस तरह की घटना का हो जाना, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के साथ, विपक्ष को तो पका हुआ मुद्दा मिल गया। फिर क्या था, विपक्षी दल कांग्रेस ने मीडिया बुलाई और सरकार के साथ साथ पुलिस कमिश्नरेट पर भी सवाल उठाते हुए खामियां गिनानी शुरू कर दी। ये अलग विषय है कि 5 IPS को आपने रायपुर शहर में रख दिया है, लेकिन थानों में स्थिति 0 है। थानों में पुलिस बल नहीं है। यही कारण है कि कमिश्नरी बनने के बाद लगातार रायपुर में लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाएं घट रही है। स्थिति इतनी ज़्यादा डरावनी हो चुकी है कि यदि आम आदमी के साथ घटना घटती है और वो अब थाने में जाता है तो पुलिस सादे कागज़ में आवेदन दे रही है। पिछले 2 महीने से राहजनी की, चेन स्नेचिंग की, चाकूबाजी की घटनाओं पे रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने FIR लिखना बंद कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि आंकड़ों में घटनाओं को कमी बताया जा सके। तो ये तो शुतुरमुर्गी स्थिति है। आप घटना के बाद FIR नहीं करेंगे, अपराधी पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे। और धर्मलाल कौशिक जैसे वरिष्ठ नेता के गिरेबान तक अपराधी हाथ डालने का सवाल दिखाएंगे। देखिए, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। धर्मलाल कौशिक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, एक सिंबल है, इस डेमोक्रेसी के एक सिंबल है, वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। यदि वो सुरक्षित नहीं है तो इस राजधानी में कौन सुरक्षित है? वे बुजुर्ग सुरक्षित हैं क्या जो सवेरे निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे? वे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं क्या जो सवेरे सवेरे कोचिंग में जाती हैं? बहरहाल घटना भले ही लूट की हो, लुटेरे इससे अनजान थे कि वे एक विधायक को लूट रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल तो उठा ही दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस की अत्याधुनिक नेक्स्ट जेन CG डायल 112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। इस दौरान गृह मंत्री ने 400 डायल 112 के वाहन और 32 फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि 21 नंबर सब्बोबर थीम पर आधारित यह अत्याधुनिक सेवा पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सकीय सेवाओं को एकीकृत करते हुए नागरिकों को त्वरित आपातकालीन सेवा प्रदान करेगी। ये सेवा 24x7 उपलब्ध रहेगी। मोबाइल फॉरेंसिक वैन में समयबद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित होगी। 112 एक नंबर सबोबर, 1 नंबर सबके लिए। आग लगता है, फायर होता है, दुर्घटना होता है, चोरी होती है, एक्सीडेंट में किसी का हाथ पैर टूट जाता है, किसी साधन उपलब्ध नहीं है, तो ये गारंटी रहेगी कि उस स्थिति तक कम से कम 1 घंटा के पहले हमारे ये साधन उपलब्ध हो जाएं और उनको सीधे हॉस्पिटल ले जाए। दूसरा महत्वपूर्ण कदम जो आज हुआ है, ये मोबाइल फोरेंसिक वैन जो 32 जिलों के लिए आज चालू किया गया है। और ये जो कोर्ट में, न्यायालय में मामला जाता है, जो एविडेंस नष्ट हो जाता है, खून के निशान, हैंड के, हाथ के प्रिंट है और उसकी खुशबू जो रहती है, और उसके साथ ही साथ जो भी एविडेंस रहता है वो भीड़ आने में नष्ट हो जाता है। मगर ये वैज्ञानिक जांच इससे फोरेंसिक लैब से जन जन तक पहुंचेगा। साक्ष्य आधारित प्रणाली मजबूत होगी
अपराध नियंत्रण में फोरेंसिक विज्ञान का एविडेंस कोड में प्रूफ होगा, समय पारदर्शी होगा और जन सुरक्षा और विश्वास बढ़ेगा। राजधानी रायपुर के संतोषी नगर इलाके में प्रस्तावित केनाल रोड निर्माण से प्रभावित होने वाले दर्जनों परिवार के लोगों ने नगर निगम मुख्यालय में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि केनाल रोड निर्माण के नाम पर उन्हें घर से बेघर किया जाएगा और विस्थापन के नाम पर शहर से दूर छोटी सी खोली दे दी जाएगी, जिसका हम विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से अपील की है कि सरकार के भरोसे मत रहिए और अपनी फसल के लिए खाद का प्रबंध कीजिए। उन्होंने कहा कि अप्रैल तक मिलने वाले खाद का मई माह तक पता नहीं है। सरकार खाद की कीमत बढ़ने का इंतजार कर रही है। बघेल ने कहा कि किसान प्रधानमंत्री की बात का अनुसरण करें और जैविक खेती करें। हमारे गाँव की महिलाएं वर्मी कंपोस्ट बनाना जानती हैं। देखिए, एक तो खाद है ही नहीं और दूसरा भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भाई अप्रैल महीने में किसान खाद उठा लेते थे, लेकिन अब मई आधा बीत गया, लेकिन अभी तक खाद नहीं मिल रहा है। तो ये रेट बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं राम विचार में। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं जैविक खेती करो, तो राज्य सरकार क्या कर रही है? हमने तो शुरुआत की थी गौठान की। मैं किसानों से अपील करूंगा कि सरकार के भरोसे मत रहिए। गांव-गांव में बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो वर्मी कंपोस्ट बनाना सीख चुकी हैं। आप अपने घरों में बनाइए। इस सरकार के भरोसे रहेंगे तो आप आने वाला समय बहुत कठिन होगा, इसलिए तैयारी खुद करिए। मैं ये अपील करना चाहता हूँ जनता से। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जनहित के लिए बने संसाधनों का रखरखाव करना वर्तमान सरकार और प्रशासन का होता है। लेकिन सरकार बदलते ही अधिकारियों का रवैया भी बदल जाना कहां तक उचित है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस शासनकाल में बने जिला एमसीबी के चिरमिरी नगर निगम की। यहां यात्रियों की सुविधा के लिए तत्कालीन महापौर निधि से यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया था, लेकिन सत्ता बदल जाने के बाद उस यात्री प्रतीक्षालय की हालत देखरेख के अभाव में बदहाल हो चली है। वहां असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है जो प्रतीक्षालय को क्षति पहुंचा रहे हैं। देखिए, 2 वर्ष पूर्व न केवल जो महापौर निधि से निर्माण कराया गया था बस स्टैंड, उसको छोड़कर अन्य भी जो कांग्रेस समय के निर्माण थे, उस पर अभी की जो वर्तमान 2.5 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह पूरी तरह से उदासीन है। हर जगह पर असामाजिक तत्वों का शराब का अड्डा बन चुका है। वहाँ पर लोग बैठकर शराब और नशे का सेवन करते हैं और उसी बीच वो वहाँ पर नुकसान पहुँचाते हैं। टाइल्स तोड़ने का काम हो या रेलिंग तोड़ने का काम हो या कुर्सी तोड़ने का काम हो, और प्रशासन और शासन पूरी तरह से मदमस्त हाथी की तरह चल रहा है। उसे कोई मतलब नहीं कि जनता कहाँ परेशान हो रही है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और कहाँ असामाजिक तत्व शराबखोरी कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। चिरमिरी के वर्तमान महापौर को स्थिति से अवगत कराने पर उन्होंने कहा कि उस यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण ही गलत स्थान पर किया गया है। फिर भी उन्होंने अधिकारियों को देखने के निर्देश देने की बात कही। पूर्व कांग्रेस शासनकाल में जिस तरह से यात्री प्रतीक्षालय बनाई गई थी, जहाँ पे जनहित के लिए आवश्यक नहीं थी, वहाँ पर बनाया गया है और उन आवश्यकता विहीन जगह पर बनाया गया है जहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जहाँ उसका कोई औचित्य नहीं था। और मुझे आप लोगों के चैनल के माध्यम से इस बात की जानकारी मिल रही है कि वो जर्जर अवस्था में हो गई हैं। मैं अपने अधिकारियों को भेज करके उन्हें दुरुस्त कराने का प्रयास करूँगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपा है ताकि उनसे कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर सके। कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू ने बताया कि बस्तर की संपदा को निजी हाथों में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर के आदिवासी पहले नक्सलवाद से पीड़ित थे, अब वे निजीवाद से पीड़ित हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहता है। और अमित शाह के दौरे के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे जिलाध्यक्ष के द्वारा बस्तर में ज्ञापन आज सौंपा गया है कि अमित शाह के बस्तर संभाग के जितने भी हमारे मुद्दे हैं, हम 5 मुद्दों को लेकर जो है
अमित शाह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में कल मिलने हेतु जो है हमने पत्र डाला है कलेक्टर को। और कल जो है पूरे बस्तर संभाग के जितने भी हमारे विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, जिलाध्यक्ष है, तमाम हमारे वरिष्ठ जन हैं, कल 11 बजे हम राजीव भवन में एकत्र हो रहे हैं। और अगर अमित शाह जी का समय नहीं मिलता है तो भी जो है हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कल जो है पूरे मिलने की जो है साथ में जाएंगे, रोड में निकलेंगे और मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।